सर्व सकल गुणहीना ब्रह्म बंधु नहाद्य। यही श्लोक का बाबा तुलसी ने चौपाई की। अब क्या करें? तो ध्यान दें, भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ब्राह्मण का अपमान कर देना ही वध के बराबर है। पहले का समय था, आजकल तो नहीं, आज तो रोज मरते हैं, रोज जिंदा होता है। पहले समाज में किसी को बहिष्कृत कर दिया जाए, अब आप लोग सब सियाने बैठे से कुछ होता, समाज में यदि उसका अपमान हो जाता था तो फिर अपने आप को मरा मान लिया करता था। हमारे यहाँ एक देवघर बाबा थे, गांव की बात है, रीवा से 15 किलोमीटर दूर हमारा हाथी का चौरावीर गांव है। तो वहां के बड़े प्रतिष्ठित देवघर बाबा थे। तो एक भैया ने उन्हें एक लाठी, उस भाई थोड़ी थोड़ी बात में मार दी, अपमान कर दिया समाज में। तो ये मैं अपने आंखों से देखा हूं कि वो फिर बाहर निकले और फिर 15 दिन के अंदर घर के अंदर ही हो इस धाम को छोड़ के चले। तो पहले यदि किसी का समाज में अपमान, यदि समाज में उनका तिरस्कृत किया दिया जाता तो अपने आप को मारा मार दिया। आज भगवान के आदेश पर अर्जुन गए हैं, शिखामणि को निकाल लिया है, क्षौर कर दिया है और नगर से बाहर निकाल दिया है। अश्वत्थामा दुखी हुआ और संकल्प किया कि मैं पांडवों के कुल को नाश कर दूंगा और अस्त्र चला दिया है उत्तरा के घर में, जो अभिमन्यु की पत्नी। अब उत्तरा का गर्भ जलने लगा। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं। इधर भगवान जाने के लिए तैयार है द्वारिका। उत्तरा ने मन में विचार किया, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पांडव नहीं पहुंच पाए थे। जब द्रौपदी की लाज खींची जा रही थी तब ये कहां चले गए। सब कुछ याद आया और उस समय उत्तरा ने किसी को याद नहीं किया। भगवान का एक पैर रथ में था, एक जमीन पर जाने के लिए तैयार थे। उत्तरा बड़ी जोर से आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोग देवे देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र में तू परस्पर। हे प्रभु पाहि मां, पाहि मां, पाहि मां। भगवान गए हैं और उत्तरा के गर्भ में, देवकी के गर्भ में गए इसका प्रमाण नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला। लेकिन उत्तरा के गर्भ में, और एक बात, भक्त और भगवान दोनों गए। इसीलिए आज भगवान का नाम पड़ गया उत्तरायण। उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ में आयन माने निवास स्थान। उत्तरा के गर्भ में क्यों गए भगवान जानते हैं। एक बार गर्भ भगवान से जाकर प्रार्थना किया, प्रभु सारे संत मुनि महात्मा कहते हैं गर्भ जैसा तो कहीं भी नहीं है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक दिन मैं तुम्हारे पास और भगवान से प्रार्थना की। भगवान गए हैं, सुंदर उस बालक को भगवान ने कहीं कहीं लिखा है मृत बालक जन्म लिया, लेकिन भगवान ने उसे जिंदा किया। भगवान जाने आगे भगवान ने परीक्षित नाम रखा, बोले परीक्षित जी महाराज की। और सुंदर राज्य पांडवों को दिया है। और इधर भगवान 2-4 दिन के लिए और रुक गए। इधर कुंती मैया को पता चला तो कुंती मैया भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति। नमस्ते पुरुषं त्वादिमीश्वरं प्रकृतेः परं अलक्षं सर्वभूतानां मन्दर्बहिः स्थितम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय
जीवन में कष्ट हो तो ये मंत्र याद रखें। विपत्ति के समय में यदि कहीं विपत्ति आती है, इस मंत्र को 108 बार जाप करें तो विपत्ति दूर हो जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। बड़ा ही सिद्ध मंत्र। आगे कुंती मैया को भगवान ने कहा, हुआ जी कुछ वरदान मांग लीजिए। जब भगवान के सामने प्रणाम करने लगी तो भगवान ने कहा कि मेरा दर्शन खाली नहीं जाता। पहले तो भगवान ने माया का दिखाया, नहीं आप हुआ जी है भाई, हम कैसे आपको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब कुंती मैया कहने लगी प्रभु मैं जान गई माया जगनिका क्षण में, ये आपकी माया अब मेरे ऊपर नहीं करने वाली। तो भगवान ने कहा चलो काम करो, हुआ वरदान मांग लो। तो आज तक जो कुंती मैया ने वरदान मांगा है किसी भक्त ने नहीं मांगा। जानते हैं आप लोग क्या वरदान मांगा कुंती मैया? डॉक्टर साहब क्या मांगा वरदान कुंती मैया? याद है? बताते हैं, बताते हैं। अभी आपको कह दिया जाए कि भाई वरदान मांग लो तो क्या क्या मांगेंगे? 10 रुपए की नारियल लेके आते हैं, बिटिया का विवाह हो जाए, बढ़िया दामाद मिल जाए, बढ़िया बहू आ जाए, सब कुछ हो जाए, 10 रुपए में सब हो जाए। भाई हम लोगों की इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुंती मैया ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो विपदाः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। प्रभु देना चाहते हो तो विपत्ति है। भगवान ने कहा हुआ यही विपत्ति कमाई है, तुम्हारे बच्चों को लाचागृह में जलाया गया, जंगल भगा दिया गया, तुम्हारी बहू की लाज खींची गई, जहर पिलाया गया, विपत्ति कमाई। तो बुआ जी कहती है अरे प्रभु विपत्ति आई लेकिन तुम मेरे सामने थे, और जैसे ही संपत्ति आई तो अब जाने लगे। सुख के मांगे से परे जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम जपाए। अच्छा लगा मेरे को तालियां हो जाती है क्या ये बात? अरे बलिहारी वो दुख है जो भगवान को याद तो कराता है। इसीलिए तो सुंदरकांड में हनुमान जी थे, कर हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, क्या बात है भैया? कर हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। और जब तक सुमिरन भजन याद करिए, भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए कुंती मैया ने कहा प्रभु देना है तो विपत्ति नहीं। हमारे बड़े भैया राजेश भैया बहुत सुंदर भजन गाते हैं, तो गा दीजिए 2 लाइन। हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, कुंती मैया कहती प्रभु देना है तो, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो गिरधारी।
अब आयु तो मैं कुछ दूंगा ही। और देखिए जब भगवान आ जाएंगे तो भगवान के पास जब विपत्ति है ये नहीं तो कहां से हमारे परीक्षित जी सेठ जी हैं, इनकी दुकान खुली है किराना। अब यहाँ आकर के कोई कहे भैया है किराना सामान नहीं कुछ दूसरा मांगने लगे तो मिलेगा। जब इनके पास नहीं है तो कहां से तो भगवान के पास दुख तो है ही नहीं तो कहां से मिलेगा। जब भगवान के पास पहुंच जाएंगे तो वहां तो फिर सन्मुख हो ही जन्म कोटि एक जन्म में करोड़ों जन्म के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कोई